नमस्कार दोस्तों, मैं रजनी आप सभी का आपके अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे। पूरे देश में मकर संक्रांति की धूम है, इसीलिए आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। मकर संक्रांति कब है, इसकी तिथि को लेकर लोगों के बीच काफ़ी उलझने हैं। पारंपरिक तौर पर लोग मकर संक्रांति 14 जनवरी को मना रहे हैं, तो पंचांग की गणना बता रही है कि मकर संक्रांति 15 जनवरी को है। ऐसे में मकर संक्रांति की सही तारीख क्या है, किस दिन मकर संक्रांति का दान पुण्य किया जाएगा और किस दिन खिचड़ी खाना शुभ रहेगा, तो आइए जानते हैं विस्तार से। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मकर संक्रांति 14 या 15 जनवरी, सवाल ऐसा है जो तमाम लोगों को उलझा रहा है। दरअसल सूर्य जब मकर राशि में आते हैं तब मकर संक्रांति मनाई जाती है। आमतौर पर 14 जनवरी को सूर्य के मकर राशि में आने से पारंपरिक रूप से मकर संक्रांति 14 जनवरी को मनाई जा रही है। इसीलिए आम धारणा के अनुसार लोग 14 जनवरी को ही मकर संक्रांति मनाने की बात कर रहे हैं, जबकि पंचांग के अनुसार शाम के समय सूर्य के मकर राशि में आने की वजह से मकर संक्रांति का पुण्य काल 15 जनवरी को रहेगा। 15 जनवरी को ही संक्रांति का स्नान और दान पुण्य किया जाना शास्त्रानुकूल रहेगा। तो मकर संक्रांति का शुभ मुहूर्त क्या है? 14 जनवरी को सूर्य रात में 8:44 पर मकर राशि में प्रवेश करेंगे। ऐसे में मकर संक्रांति वारानुसार राक्षसी और नक्षत्रानुसार मंदाकिनी कहलाएगी। इस संक्रांति का पुण्य काल 15 जनवरी को सुबह सूर्योदय से 1 घंटे पूर्व माना जाएगा। 15 जनवरी को सुबह 6:15 से पवित्र स्नान दान किया जाना उत्तम रहेगा। पुण्य काल 15 जनवरी को दोपहर 12:30 तक रहेगा। इस अवधि में मकर संक्रांति से संबंधित सभी रीतियों और परंपराओं को निभाना शुभ होगा। अब रही बात कि मकर संक्रांति पर खिचड़ी कब बनाई जाए, तो मकर संक्रांति पर खिचड़ी बनाने की परंपरा देश के कई भागों में है, इसीलिए इसे खिचड़ी पर्व भी कहते हैं। क्योंकि खिचड़ी में इस्तेमाल होने वाले चावल का संबंध चंद्रमा से, उड़द दाल का संबंध शनि देव से, हल्दी का संबंध गुरु से, हरी सब्जियों का संबंध बुध देव से माना गया है। वहीं इसके अलावा खिचड़ी में घी का संबंध सूर्य देव से होता है, इसीलिए मकर संक्रांति की खिचड़ी को बेहद खास माना गया है। लेकिन एक यह मान्यता है कि रविवार के दिन खिचड़ी खाने से गरीबी आती है। ऐसे में जब मकर संक्रांति 15 को मनाएंगे तो रविवार को खिचड़ी कैसे खाएंगे? इसके लिए एक उपाय यह है कि 14 जनवरी को मकर संक्रांति शाम में लग जा रही है। ऐसे में दोपहर के बाद से संक्रांति मान्य हो जाएगी। इसीलिए 14 जनवरी को 12 बजे के बाद खिचड़ी बनाकर अपने कुल देवी देवताओं को खिचड़ी का भोग आप लगा सकते हैं और खिचड़ी का प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। इससे शनि दोष भी आपके कटेंगे और खिचड़ी की परंपरा भी निभ पाएंगी। 15 जनवरी को तिल गुड़ खाना उत्तम रहेगा। इससे सूर्य ग्रह की स्थिति अच्छी होगी और सूर्य के शुभ फल भी आपको प्राप्त होंगे। मकर संक्रांति पर क्या करें और क्या ना करें, तो मकर संक्रांति पर गंगा अथवा पवित्र नदियों में डुबकी लगाना चाहिए। अगर आप नदी नहीं जा सकते हैं तो जल में तिल और गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। मकर संक्रांति पर ज़रूरतमंद लोगों को गर्म वस्त्र और कंबल दान करना अच्छा माना जाता है। इससे शनि देव का प्रतिकूल प्रभाव दूर होता है। मकर संक्रांति पर तिल और गुड़ के लड्डू दान किए जाते हैं। इस दिन उड़द की दाल की खिचड़ी दान करने और खाने का विशेष महत्व है। इससे सूर्य और शनि की विशेष कृपा प्राप्त होती है। मकर संक्रांति पर सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। अर्घ्य में लाल पुष्प, वस्त्र, गेहूं, अक्षत और सुपारी डालना चाहिए। सूर्य इस दिन उत्तरायण होते हैं और स्वर्ग का द्वार खुलता है, इसीलिए इस पूजा का विशेष महत्व है। ये तो रही मकर संक्रांति पे शुभ मुहूर्त की बात। अब आइए जानते हैं कि मकर संक्रांति है क्या और ये क्यों मनाया जाता है। तो सूर्य जब एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं तो ज्योतिष में इस घटना को संक्रांति कहते हैं। मकर संक्रांति के अवसर पर सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं। खगोल शास्त्र के मुताबिक देखें तो सूर्य जब दक्षिणायन से उत्तरायण होते हैं या पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध सूर्य की ओर मुड़ जाता है,
इस दिन मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार सूर्य जब दक्षिणायन में रहते हैं तो इस अवधि को देवताओं की रात्रि व उत्तरायण को 6 महीने का दिन कहा जाता है। दक्षिणायन को नकारात्मकता और अंधकार का प्रतीक तथा उत्तरायण को सकारात्मकता एवं प्रकाश का प्रतीक माना गया है। ऐसी मान्यता है कि मकर संक्रांति के दिन यज्ञ में दिए द्रव्य को ग्रहण करने के लिए देवता धरती पर अवतरित होते हैं। और मकर संक्रांति मनाने के पीछे काफ़ी सारी मान्यताएं हैं। जैसे सनातन मान्यताओं के मुताबिक मकर संक्रांति के दिन भगवान सूर्य अपने पुत्र शनि से मिलने स्वयं उनके घर जाते हैं। चूँकि शनि देव मकर राशि के स्वामी हैं, उनके घर में सूर्य के प्रवेश मात्र से शनि का प्रभाव छिन्न हो जाता है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश के सामने कोई भी नकारात्मकता टिक नहीं सकती। मान्यता यह है कि मकर संक्रांति पर सूर्य की साधना और इनसे संबंधित दान करने से सारे शनि जतीन दोष दूर हो जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार मकर संक्रांति के दिन ही भगवान विष्णु के अंगूठे से निकली देवी गंगा जी भागीरथी के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होकर सागर में जा मिली थी और भागीरथ के पूर्वज महाराज सागर के पुत्रों को मुक्ति प्रदान हुआ था। इसीलिए इस दिन बंगाल के गंगा सागर में कपिल मुनि आश्रम पर एक विशाल मेला लगता है। मकर संक्रांति के दिन गंगा सागर में स्नान करने का बहुत महत्व है। एक अन्य पौराणिक प्रसंग के अनुसार भीष्म पितामह महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा करते रहे। उन्होंने मकर संक्रांति पर ही अपने प्राण त्यागे थे। यह भी मान्यता है कि इस दिन माँ यशोदा ने श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए व्रत किया था। पद्म पुराण के मुताबिक सूर्य के उत्तरायण होने के दिन यानी मकर संक्रांति के दिन दान पुण्य का बहुत महत्व होता है। मकर संक्रांति के दिन सूर्योदय से पहले स्नान करना चाहिए। ऐसा करने से 10,000 गौ दान का फल प्राप्त होता है। इस दिन ऊनी कपड़े, कंबल, तिल और गुड़ से बने व्यंजन व खिचड़ी दान करने से भगवान सूर्य और शनि देव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। वैसे तो सूर्य के उत्तरायण होने वाले माह में किसी भी तीर्थ, नदी एवं जल में स्नान कर दान पुण्य करके कष्टों से मुक्ति पाया जा सकता है, लेकिन प्रयागराज संगम में स्नान का फल मोक्ष देने वाला होता है। मकर संक्रांति के पर्व पर विभिन्न राज्यों में अलग अलग नामों से जाना व मनाया जाता है। चलिए जानते हैं क्या है। जैसे उत्तर प्रदेश में मकर संक्रांति को खिचड़ी पर्व कहा जाता है। इस दिन भगवान सूर्य की पूजा की जाती है। चावल व दाल की खिचड़ी खाई और दान की जाती है। तिल और गुड़ के दान की भी परंपरा है। गुजरात और राजस्थान में मकर संक्रांति को उत्तरायण पर्व के रूप में मनाया जाता है। इस दिन राज्यों में बड़े धूम से पतंग उत्सव का भी आयोजन किया जाता है। आंध्र प्रदेश में संक्रांति नाम से 3 दिन का पर्व मनाया जाता है। वहीं तमिलनाडु में खेती किसानों के प्रमुख पर्व के रूप में संक्रांति को पोंगल नाम से जाना जाता है। इस दिन भी घी में दाल और चावल की खिचड़ी पकाई और खिलाई जाती है। महाराष्ट्र में भी इसे मकर संक्रांति या संक्रांति के नाम से मनाया जाता है। यहाँ लोग गज्जक और तिल के लड्डू खाते हैं तथा दान करते हैं, एक दूसरे को भेंट देकर शुभकामनाएं देते हैं। पश्चिम बंगाल में मकर संक्रांति के दिन हुगली नदी पर गंगा सागर मेले का आयोजन किया जाता है। तो असम में इसे भोगली बिहू के नाम से जाना जाता है। आई होप आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो अगर कैसी लगी इसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए फिर अब हम आते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।